खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपका मेज़बान सुलेमान अजीम आप सब की खिदमत में हाजिर हूं और मेरा ईमान है कि आज का कलाम, आज की जो स्टडी हम करने वाले हैं और आज से जो स्टडीज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे हम और हमारे पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया बहुत बाबरकत होगी। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आप जैसा कि जानते हैं, हम जैसा कि विटनेस कर रहे हैं, हम जैसा कि सुन रहे हैं और हम जैसे कि समझ रहे हैं कि दुनिया में एक हलचल मची हुई है और दुनिया एक तैयारी में चल रही है और अपने आप को तैयार कर रही है। मगर सवाल पैदा होता है कि दुनिया अपने आप को किस लिए तैयार कर रही है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि दुनिया अपने आप को मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार कर रही है। दुनिया अपने आप को अपने मुनज्जी दो जहां और खुदा के ज़िंदा और इकलौते बेटे और हम में जो पेलौठा है उसके लिए तैयार कर रही है। दुनिया अपने आप को, जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, वो अपने आप को अपने शौहर यानी अपने दूल्हा, अपने नजात दहिंदा के लिए तैयार कर रही है। और वो नजात दहिंदा और कोई नहीं बल्कि खुदावंद यस्सु अल मसीह नासरी है। तो मेरे अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि मत्ती रसूल के इंजील उसके 24वें बाब की 6 से 8 आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि तुम लड़ाइयों और झगड़ों की अफवाहें सुनोगे, मगर खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि उस वक्त कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। मेरे अजीज़ों, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 24वें बाब में शागिर्द यीशु अल मसीह के पास आते हैं और आकर कहते हैं, आए खुदावंद, आए उस्ताद, हमें बता कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होंगे। उस सूरत में यीशु अल मसीह कहते हैं कि जब कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, तुम लड़ाइयों और उसकी अफवाहें सुनोगे, तुम झगड़े और इन वबाओं के, काल के तमाम चीज़ों की अफवाहें सुनोगे और लड़ाइयाँ अपने अरूज को पहुँचेंगी। तो उस सिनेरियो में एंडिंग होगा। अब मेरे अजीज़ों, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में कि काल पड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, जंगें चल रही हैं। जैसा कि आप इसराइल और फ़लस्तीन की जंग देख सकते हैं, जैसा कि 2022 में शुरू होने वाली जंग, रशिया और यूक्रेन की जंग हम देख सकते हैं, जैसा कि हम इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना के दरमियान में तसादुम देख सकते हैं, जैसा कि हम साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तसादुम को देख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तमाम लड़ाइयाँ, ये तमाम झगड़े, ये तमाम इंसिडेंट्स इस चीज़ की गवाही देते हैं कि कोई तो आने को है और अपनी दुल्हन को लेकर जाने को है, और वो कोई हमारा यस्सु है। वो कोई वही है जिसने 2000 साल पहले चरनी में पैदा होकर सलीब पर जान देकर पूरी दुनिया के लिए बादशाहत के दरवाज़ों को खोल दिया। अब उसी बादशाहत में लेकर जाने के लिए वो अपनी दुल्हन यानी ईमानदारों को वापस आ रहा है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आगे आने वाली कुछ सीरीज जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम मुकाशिफा में जाएंगे। विल डेल्व डीप इनटू द बुक ऑफ रेवलेशन। हम मुकाशिफा में जाएंगे, डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, इंसिडेंट बाय इंसिडेंट, तमाम निशानात और तमाम चीज़ों को, तशबीहात को देखेंगे कि खुदा ने यूहन्ना आरफ के जरिए ये जो मुकाशिफा लिखवाया, जो कि यीशु अल मसीह का मुकाशिफा है, वो मुकाशिफा में हमसे क्या कहना चाहता था कि आखिरत किस तरह से होगी और उस आखिरत को हमने बतौर कलीसिया किस तरह से तैयार करना है। हमने बतौर कलीसिया अपने आप को उस आखिरत के लिए कैसे तैयार करना है और कौन कौन से निशानात और वाकयात और तशबीहात हमारे लिए रख दी गई हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु अल मसीह आने को है और ये दुनिया अपनी मुद्दत पूरी करने को है। सो मेरे अजीज़ों, हम अगर मुकाशिफा के बारे में देखें तो मुकाशिफा का जो लफ्ज़ है, मुकाशिफा का लफ्ज़ इस चीज़ की अक्कासी करता है कि किसी छुपी हुई चीज़ को सामने लाकर रखा जाए, पर्दा उठाया जाए, तमाम चीज़ों को जो कि छिपी हुई हैं उन्हें खोल कर अयां कर दिया जाए। इसे मुकाशिफा कहा जाता है। मुकाशिफा का मतलब ये है। अब बिल्कुल मुकाशिफा में ऐसा ही हुआ। मुकाशिफा में बाप ने जो अपने अंदर राज रखे हुए थे आखिरत से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम मुकाशिफाती राजों को बाप ने हम पर अयां कर दिया। सो इस तरह से इस किताब का नाम
मगाशिफा रखा गया है। मेरे सीसो, ये बाइबल मुकद्दस की 66वीं यानी आखिरी किताब है और इसके मुसन्नफ यूहन्ना आरिफ हैं। ये वही यूहन्ना थे जो कि यीशु मसीह के प्यारे शागिर्द कहलाते थे। ये वही यूहन्ना थे जिन्हें यीशु मसीह ने अपनी माँ का हाथ दिया था सलीब पर। ये वही यूहन्ना थे जो कि सब शागिर्द छोड़ गए, लेकिन वो इकलौता शागिर्द मसीह की सलीब के नीचे आंसू बहाता रहा। ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना के खतूत बाइबल में लिखे। ये वही यूहन्ना है जो कि बहुत ज़्यादा असर व वसूख रखता था। अगर हम यूहन्ना रसूल यानी यही यूहन्ना आरिफ को देखें तो मेरे सीसो, यूहन्ना आरिफ बहुत मालदार घराने से था। जब मसीह यीशु ने यूहन्ना को बचाया और आवाज़ दी कि यूहन्ना मेरे पीछे हो लो, तो मेरे सीसो यूहन्ना मछलियों का शिकार कर रहा था, यानी माहीगीर था। और यूहन्ना एक आम माहीगीर नहीं था, यूहन्ना का फैमिली बिजनेस था ये। और यूहन्ना के अंडर बहुत से लोग माहीगीर काम करते थे। ये अपना इनका बिजनेस था और बहुत मालदार था, बहुत इसकी खानदान का, इसकी फैमिली का बहुत असर वसूख था। लेकिन ये तमाम चीज़ों को छोड़कर मसीह की राह पर चल पड़ता है। ये वही यूहन्ना है जिस पर खुदा ने अपने दिल यानी अपने मुकाशफा को जाहिर किया कि लिख और बता पूरी दुनिया को कि आखिरत कैसी होगी और मेरी कलीसिया यानी मेरी दुल्हन को क्या करना है। सो मेरे जीजो, इस किताब का मतलब हमने पहले तो जाना कि किसी भेद की चीज़ को अयां करना, और इस किताब के मुसन्नफ के बारे में हमने जाना यानी यूहन्ना आरिफ के बारे में, जिन्होंने ये किताब को खुदावंद के ज़रिए तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी। उसके बाद मेरे अजीज़ो, दरअसल नया अहदनामा जो है, नया अहदनामा जो लिखा गया वो सारा का सारा नया अहदनामा यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, क्योंकि उस वक्त यूनानी ज़ुबान बहुत मकबूल थी और खुदा ने चाहा कि क्यों ना उसी मकबूलियत की ज़ुबान में ये पैगाम पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैगाम को सुने, समझे और पाक किए जाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना आरिफ ने ये जो मुकाशिफा लिखा ये यूनानी ज़ुबान में लिखा, और यूनानी ज़ुबान में ये जो लफ्ज़ है मुकाशिफा, ये दरअसल एक और नए अल्फाज से निकला है जिसका मतलब है अपोकलिप्सिस। अपोकलिप्सिस से मुराद है दुनिया की आखिरत, यानी इसका मतलब ये किताब ही हमें आखिरत की तरफ लेकर चलती है और ये किताब ही हमें बताती है कि हमें आखिरत के लिए क्या करना है। हालेलुया। सो अगर हम देखें तो मेरे अज़ीज़ों, हम आखिरत में एंटर हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि दरअसल यीशु अल मसीह नासरी की दो आमदें नहीं हैं। बाइबल इस चीज़ को अटेस्टिफाई करती है कि मसीह यीशु की तीन आमदें हैं। पहली आमद वो बतौर इंसान यरूशलेम में चरनी में पैदा होकर पूरी कर चुका। दूसरी आमद रप्चर के मौका पर होगी जब कलीसिया जिंदा आसमान पर उठा ली जाएगी। उस वक्त यीशु अल मसीह फिजा तक आएंगे। इसे दूसरी आमद कहा जाता है और ये पोशीदा आमद होगी। और तीसरी आमद वो है जो कि ज़ाहरी आमद होगी जब यीशु मसीह को हर एक आंख देखेगी और वह जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, ये तीन आमदें होंगी जो कि यीशु अल मसीह की बाइबल हमें अटेस्टिफाई करती है। नेक्स्ट अगर हम मूव इन करें तो मेरे अज़ीज़ों, मुकाशिफा एंड टाइम्स की स्टडी को दरअसल एस्केटोलॉजी कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एंड टाइम्स की यानी आखिरत की जो स्टडी है उसे एस्केटोलॉजी कहा जाता है। और एस्केटोलॉजी में हमें दो बड़ी ताकतें देखने को मिलती हैं जो कि कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, और ये दो ताकतें सबसे पहले खुदा बाप यानी खुदा है और दूसरी ताकत शैतान है। खुदा बार बार ये कोशिश कर रहा है कि इंसान बचाए जाएं और तमाम लोग उस अब्दी और जिंदा पैगाम में दाखिल हों जो कि उसने अपने बेटे मसीह यस्सु के जरिए कदीम जमाना में हम पर ज़ाहिर किया। और दूसरी ताकत शैतान का मकसद है कि वो तमाम लोगों को बहका कर हमेशा की हलाकत की तरफ लेकर जाए। सो एंड टाइम्स की स्टडी में यानी एस्केटोलॉजी में हम सिर्फ ये दो ताकतों को देखते हैं, एक खुदा और दूसरी शैतान। सो मेरे अज़ीज़ों, ये दो ताकतें हमें बहुत काम करते हुए नजर आती है और मुकाशिफा पढ़ें तो सिर्फ यही दो ताकतें कंटिन्यूसली काम कर रही थी और इंसान दरमियान में था। लेकिन इंसान पर है कि इंसान किसे चूज करता है। आगे चलते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, मुकाशिफा की किताब
लिखी गई उस दौर में जब कलीसिया बहुत सी इज़ारसानियां बर्दाश्त कर रही थी। आज हम सिर्फ मुकाशिफा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें जस्ट वी आर गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। हम मुकाशिफा के सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मुकाशिफा की किताब जब लिखी गई तो उस दौर में कलीसिया पर बहुत सी इज़ारसानियां की जा रही थी, दुख दिए जा रहे थे, तकलीफ दी जा रहे थे। और उस सूरत में, उस एरा में एक बादशाह आता है जिसका नाम था कैसर दोमितीन। और ये कैसर दोमितीन जो था उसने खुदाई का दावा किया और अपनी मूर्ति बनवा दी, अपना बुत बनवा दिया और सबको कहा कि तमाम लोग इस बुत को, यानी मेरे बुत को, कैसर दोमितीन ने कहा, सजदा करें और जो सजदा करेगा उसे एक निशान बख्शा जाएगा और वो उसी निशान के जरिए खरीदो फरोख्त कर सकेगा। लेकिन जो खरीदो फरोख्त, जो मुझे सजदा नहीं करेगा, वो उसे एक ऐसा निशान बख्शा जाएगा जिसकी वजह से वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। अब देखिए तो मुकाशिफा में भी हमें ऐसी ही तो चीज़ नज़र आती है कि जो हैवान को पूजा करेगा, जो हैवान को सजदा करेगा, उसे एक निशान बख्शा जाएगा। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो रख ले, क्योंकि वो निशान आदमी का निशान 666 है। मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहदनामा, नए अहदनामा की आखिरी किताब मुकाशिफा में भी जब ये लिखा जा रहा था तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। लोग इस आसानियों में थे, चर्च पर दुख और तकलीफ थे, मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, और कैसर दोमितीन और पूरी हुकूमतें आकर चर्च को, कलीसिया को सता रहे थे। उस सूरत में जो हमारे प्यारे लीडर्स थे, पौलुस रसूल, पतरस और तमाम लीडर्स थे, वो तमाम इस जहान से कूच फरमा चुके थे। मगर सिर्फ एक रसूल बचता है जो कि मसीह यीशु के चेस्ट पर सर रख कर सोता होता था, जो कि मसीह यीशु का प्यारा शागिर्द कहलाता था, जिसने यीशु को नहीं छोड़ा, और वो यूहन्ना आरिफ था। और यूहन्ना आरिफ को भी मसीह की बशारत के लिए पतमस के जजीरे पर जुदा वतन कर दिया गया कि इसे यहाँ पर छोड़ दिया जाए ताकि यहाँ पर ही मर जाए। लेकिन हमारे यीशु की तो खूबी ऐसी है कि मसीह यीशु का जलाल इस तरह से है कि मसीह यीशु जब कब्र में गया, और जो कि कब्र मौत और तारीकी को जाहिर करती है, लेकिन यीशु का जलाल ऐसा है कि यीशु जब कब्र में गया तो वह कब्र चीख उठी कि मेरे अंदर से एक ऐसी शख्सियत निकली है जो कि हमेशा की जिंदगी की मालिक है। मेरे अंदर से एक ऐसी शख्सियत निकली है जो कि जिंदगी को पैदा करने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे यीशु का तो जलाल ऐसा है कि मौत जिंदगी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या ये पतमस का जजीरा जहां पर यूहन्ना आरिफ को छोड़ा गया था, और जब यूहन्ना गवाही हमारे मसीह की दे रहा है, तो क्या होना था? क्या ये पतमस का जजीरा हमेशा की जिंदगी नहीं था ला सकता? जरूर लाया। और मुकाशिफा की सूरत में उसने हमें एक ऐसी किताब बख्शी, ऐसी आगाही बख्शी, जिसमें हमें बताया गया कि हमें बतौर कलीसिया क्या करना है। तो यीशु ने मौत पर भी फतह पाई और हमेशा की ज़िंदगी उसने भी प्रोवाइड कर दी। फिर पतमस के जजीरे पर जब छोड़ा गया यूहन्ना को, यीशु मसीह ने उधर आकर पतमस के जजीरे को कन्वर्ट कर दिया हमेशा की ज़िंदगी के जजीरे में। यीशु तो ऐसी ताकत रखता है और हम ऐसे ही यीशु को प्रीच करते हैं। उसके बाद मेरे अज़ीज़ों, मुकाशिफा की किताब जो लिखी गई वो करीबन 95 से 96 ईस्वी में, यानी 95 to 96 AD के दरमियान में लिखी गई। बहुत से स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस इस बात पर एग्री करते हैं कि इस एरा में मुकाशिफा की किताब लिखी गई। नेक्स्ट मूव इन करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकाशिफा की किताब के बारे में बहुत से चर्च में ऐसे 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पाए जाते हैं मुकाशिफा की किताब में, और ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स ये हैं। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मुकाशिफा की किताब जो है उसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं वो तमाम चीजें हो चुकी, सो अब जो माजी है हम उसे नहीं पढ़ेंगे। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट क्रिश्चियनिटी में पाया जाता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, यानी दूसरा थॉट जो पाया जाता है मुकाशिफा की किताब से रिलेटेड हमारे चर्चेस में, वो ये है कि मुकाशिफा की किताब सारी की सारी प्रेजेंट है, यानी अभी हो रही है। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो पाया जाता है वो ये कि मुकाशिफा की किताब में जो जो इंसिडेंट्स और वाकयात लिखे हैं वो तमाम के तमाम वाकयात अभी होने हैं मुस्तकबिल में। सो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स मुकाशिफा से रिलेटेड मिलते हैं। लेकिन आइए इन्हें एनालिसिस करते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट कि ये सब कुछ हो चुका, ऐसा नहीं है। मुकाशिफा की किताब और उसके पहले बाब की पहली आयत में अगर हम जाकर देखें
तो हमें मिलता है, खुदावंद यीशु फरमाते हैं, यीशु मसीह, पहली आयत ये है, मुकाशफा उसका पहला बाब और पहली आयत, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। इसका मतलब खुदा जो बातें मुकाशफा में बताने वाला है उनका जल्द होना जरूर है। ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहता है मुकाशफा हो चुका है, वो दरअसल कहते थे कि 95 ईस्वी में मुकाशफा लिखा गया और 95 ईस्वी के बाद कोई आगे ये जल्द होने वाला है, इससे मुराद है 2-3 सालों में ये सारी चीजें हो गई, तो ये माजी है, अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे चीजों, दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 8वीं आयत में पतरस एक बहुत बड़ा राज हम पर खोलता है, और वो राज ये है कि पतरस फरमाता है, दूसरा पतरस उसके 3 बाब की 8वीं आयत में, आए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के हजूर एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसका मतलब है कि खुदावंद के नजदीक 1000 साल जो हमारे होते हैं वो हमारे लिए 1000 साल हैं, लेकिन खुदाई डिवाइन रैलम में वो सिर्फ खुदा के लिए एक दिन है। अब मेरे अजीजों, जब खुदा ने यूहन्ना आरफ को लिखवाया कि ये बातें लिख जिनका जल्द होना जरूर है, यानी अगले 2-3 सालों में होना जरूर है, तो खुदा दरअसल ये लिखवा था कि यूहन्ना वो बातें लिख जो आगे 2 दिन में होनी है, क्योंकि वो हमारे 2000 साल है, खुदा के लिए 2 दिन है। खुदा तो जल्द होने वाली बातों का मकसद ये है कि बस अगले 2 दिन के वाकयात खुदा हमें बता रहा है। ये तो 2 दिन के वाकयात जो कि जल्द होना जरूर है। ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि ये बात करता है कि मुकाशफा सब हो चुका, वो थोड़ा सा कमजोर है। मैं मुकाशफा को इस तरह से बयान करता हूं कि मुकाशफा में कुछ चीजें माजी की हैं, बहुत सी चीजें अभी हाल की चल रही हैं और बहुत सी चीजें अभी मुस्तकबिल की हैं। मुकाशफा ऐसा नहीं है कि सब हो चुका है, या मुकाशफा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हो रहा है और कुछ होगा नहीं, या मुकाशफा की किताब ऐसी भी नहीं है कि सब कुछ आगे मुस्तकबिल में होगा। नो, मुकाशफा कुछ माजी है, बहुत कुछ हाल है और बहुत कुछ फ्यूचर है। इन तमाम इंसिडेंट्स को मिलाकर खुदा का दिल हमें मिलता है मुकाशफा की सूरत में। हालेलुया। मुकाशफा को हम इस तरह से गो थ्रू करेंगे। मेरे अजीजों, अब मैं आपको थोड़ी सी फहरिस्त दे देता हूँ कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में सबसे पहले तो हम माजी को देखेंगे, पास्ट को देखेंगे कि खुदा ने कहाँ पर मुकाशफा के बारे में आयां किया, या इनसे मिलते जुलते इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम 7 कलीसियाओं को देखेंगे जिन्हें यूहन्ना आरफ ने खत लिखा खुदावंद के ज़रिए। उसके बाद हम दूसरा, खुदा ने खत लिखा यूहन्ना आरफ के ज़रिए। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 घुड़सवार कौन से हैं, जो कि सफ़ेद है, जो कि ब्लैक कलर का है, उसके बाद जर्द रंग का है और लाल यानी सुर्ख रंग का है। ये घुड़सवार हम देखेंगे। साथ ही इससे बिल्कुल हम 7 मोहरों के बारे में देखेंगे, हम 7 प्यालों के बारे में देखेंगे, हम 7 नरसिंगों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम रप्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कलीसिया का उठाया जाना क्या है और ये कब होगा, या कैसे हो सकता है, या क्यों होगा। उसके बाद हम यहूदी रवायतों में कुछ जाएंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स मुकाशफा चैप्टर नंबर 12, जिसमें एक औरत के बारे में हमें मिलता है। फिर हम मुकाशफा के 2 गवाहों के बारे में देखेंगे, फिर मुखालफे मसीह के बारे में देखेंगे। आगे आने वाले सीरीज में हम 666 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर हम मुकाशफा 17वें बाब की कसबी और उसके बड़े हैवान के बारे में देखेंगे। फिर हम खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी की ज़ाहिरी आमद के बारे में भी देखेंगे, जो कि जैतून के पहाड़ पर होगी। फिर हर मजदून की जंग है। उसके बाद हम देखेंगे 1000 साल बादशाहत को। उसके बाद हम सफ़ेद तख्त की अदालत को, नए यरूशलेम को भी देखेंगे, हम उससे भी स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ और ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम गो थ्रू करेंगे, और ये तमाम आगे आने वाले डेज और वीक्स में हम करेंगे मुकाशफा की सीरीज में। मेरे अजीजों, गेट रेडी फॉर दिस, बकल अप द सीट बेल्ट्स, बिकॉज द राइड इज अबाउट टू गेट अ लिटिल बिट हार्ड। मेरा ईमान है कि हम इस नबूवती किताब से बरकत पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला और प्रीच करने वाला भी बरकत वाला है। हम जब सुनेंगे तो हम बरकत पाएंगे, लेकिन हमने सिर्फ सुनना नहीं, हमने इसे पहुंचाना है दूसरों तक। फिर जब हम पहुंचाएंगे तो हम बरकत पाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम बरकत पाएंगे, जब हम समझेंगे तो अपने दिल में यीशु को उतारेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों,
हम इसी तरह से मुकाशिफा को गो थ्रू करेंगे, ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि आज दुनिया के हालात व वाक़यात किस तरह से हमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को सुलेमान नज़ीम को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको इस कलाम के इस ओवरव्यू के ज़रिए बहुत बरकत दे और आगे आने वाली सीरीज़ के ज़रिए भी बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।